हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसवीआई। स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आप सभी को साइंस पढ़ाता हूं। अभी हम लोग क्लास 8 का जो चैप्टर 3 है, जिस चैप्टर का नाम है हमारा मटेरियल्स यूजेस इन आवर डेली लाइफ्स, यानी कि हम लोग जो अपने डेली के जीवन में जिस प्रकार का मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं उन सभी मटेरियल्स के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो मटेरियल्स, जब इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा था कि जो मटेरियल 5 प्रकार के होते हैं, उसी में एक आता है, क्या आता है हमारा प्लास्टिक। और वो जो प्लास्टिक है वो किस प्रकार से बना हुआ है, उसके बारे में, किस मटेरियल्स के बारे में, मटेरियल से बना हुआ है उसके बारे में इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस हमारा क्लास को। जो टॉपिक हमारा है रॉ मटेरियल्स फॉर प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक बनाने के लिए जो भी कच्ची सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है वो कच्ची सामग्री क्या है और कैसे कैसे किस प्रोसेस से ये प्लास्टिक जो मटेरियल है ये तैयार होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास का। बताया जा रहा है बिफोर वी कैन मेक अ न्यू सब्सटेंस चीपली, कहा गया, क्या कहा गया, before we can make a new substance cheaply, we must have plenty of raw materials। अब देखिए, किसी भी प्रकार का किसी भी सब्सटेंस का चीपली यानी कि सस्ते दामों पे में बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी, यानी कि कच्चे सामग्री की आवश्यकता होगी। रॉ मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, और कोई भी जो रॉ मटेरियल, या फिर भले ही प्लास्टिक क्या है, भले ही प्लास्टिक जो है मैन मेड है, लेकिन इसे बनाने के लिए जो भी कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होगी वो हमें नेचर से प्राप्त होगा, नेचुरल रूप से, नेचुरल फॉर्म से प्राप्त होगा। ठीक है, तो वो नेचुरल सोर्स क्या होगा, मिनरल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, सी हो गया एंड एयर हो गया। ये जो नेचुरल चीज है क्या हो जाएगा, मिनरल्स, प्लांट्स एंड एयर। फॉर एग्जाम्पल वी मेक पेपर फ्रॉम वुड, जैसे कि हम लोग पेपर क्या बनाते हैं, वुड यानी कि लकड़ी से बनाते हैं। वी से दैट वुड इज अ रॉ मटेरियल्स फॉर अ मेकिंग पेपर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पेपर यानी कि जो कागज बनता है, कागज बनता है किससे बनता है, पेड़ से या फिर लकड़ी से, पेड़ से या फिर लकड़ी से बनता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कागज जो है क्या है, कागज को बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री होगी क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो कच्ची सामग्री हमारे लकड़ी हो जाएगी, पेपर। उसी प्रकार से द केमिकल क्लोरीन एंड सोडियम, एक केमिकल होता है क्लोरीन और एक केमिकल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसे कास्टिक सोडा बोला जाता है। क्लोरीन एक गैस भी होता है और केमिकल भी होता है क्लोरीन, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है, बोलचाल की भाषा में, आर मेड फ्रॉम अ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और ये जो जैसे कि क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे बनता है, तो सोडियम क्लोराइड से बनता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का कॉमन नाम होता है साल्ट यानी कि नमक, फाउंड एज अ मिनरल्स इन अ रॉक एंड अ सी वाटर। अब ये जो नमक है, नमक का नेचुरल सोर्स क्या होगा, तो नमक का जो नेचुरल सोर्स होता है हमारा सी वाटर यानी कि समुद्री जल होता है। ठीक है, सी वाटर यानी कि समुद्री जल होता है एज द स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, कॉमन साल्ट इज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन साल्ट जो होता है रॉ मटेरियल होता है किसे बनाने के लिए, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हमारा रॉ मटेरियल्स जो होता है इसका डिफिनीशन, रॉ मटेरियल्स का डिफिनीशन आइए देखते हैं। रॉ मटेरियल फॉर अ मेकिंग प्लास्टिक आर कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ कर्ड ऑयल, ठीक है, पेट्रोलियम विच इज अ मिनरल। अब देखिए, प्लास्टिक बनाने के लिए जो केमिकल कंपाउंड का हमें आवश्यक होगा, जिससे हम लोग क्या करेंगे, प्लास्टिक बना पाएंगे, वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, कर्ड ऑयल होगा। कर्ड ऑयल कहाँ से प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से। ठीक है, पेट्रोलियम से, और पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम में कैसे प्राप्त होता है, तो पेट्रोलियम जो हमें है नेचुरल प्रोसेस से प्राप्त होता है, प्राकृतिक से प्राप्त होता है, हमारे नेचर से प्राप्त होता है पेट्रोलियम। ठीक है, तो आइए इस कर्ड ऑयल के बारे में जानते हैं कि ये कर्ड ऑयल है क्या।
कर्ड ऑयल के बारे में आइए जानते हैं कि ये कर्ड ऑयल क्या है। ठीक है, कर्ड ऑयल provide many simple substances such as ethane, propane, benzene, etc. अब ये जो कर्ड ऑयल है जो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, इस कर्ड ऑयल में क्या क्या चीजें होता है, तो इस कर्ड में इथेन होता है, प्रोपेन होता है, बेंजीन होता है, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सभी चीजें पाया जाता है। Some of the substances obtained from petroleum are directly used as a monomer for making plastic। ठीक है, अब इस पेट्रोलियम से कुछ ऐसे पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं जिसे हम लोग डायरेक्टली पेट्रोल क्या होता है प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व प्राप्त होते हैं पेट्रोलियम से, कुछ ऐसे चीजें जिसे हम लोग डायरेक्टली प्लास्टिक नहीं बना सकते हैं। Other are converted chemically into suitable monomer. For example, ethane is directly used as a monomer to give the polymer called polyethane। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इथेन जो है डायरेक्टली यूज किया जाता है एक मोनोमर के रूप में, जिससे हमें पॉलीमर मिलता है। उस पॉलीमर को क्या नाम दिया जाता है, पॉलीइथेन नाम दिया जाता है। It is also converted into a vinyl chloride which is a monomer for the polymer polyvinyl chloride। ठीक है, अब इससे क्या मिलता है, एक मोनोमर मिलता है जिसे हम लोग पॉलीइथेन बोलते हैं, और यही जो है पॉलीइथेन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, विनाइल क्लोराइड में, और इसे मोनोमर टाइप का क्या हो जाएगा, जिसे हम फिर नाम क्या देंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड नाम देंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है हमें पेट्रोलियम यानी नेचर से प्राप्त होता है, या डायरेक्टली इससे हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक बना सकते हैं, मोनोमर टाइप का प्लास्टिक बना सकते हैं। ठीक है, अब पॉलीमर, अब बहुत सारे पॉलीमर होता है, उनका नाम देखते हैं हम लोग और प्रॉपर्टी देखेंगे। नेम ऑफ पॉलीमर, ठीक है, अब इससे जो इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, इन सभी टाइप का इसका नाम क्या जाएगा, नेम ऑफ पॉलीमर। A polymer is made by adding the prefix poly to name the monomer and its writing as a poly name of monomer. For example, the polymer made from ethane, the monomer is a polyethane. Likewise, the polymer which is made from propane is a polypropane। यानी कि इसका नाम कैसे दिया गया है पॉलीमर का, तो बताया गया पॉलीमर इज नेम्ड बाय एडिंग द प्रीफिक्स पॉली। ठीक है, पॉलीमर जो नाम दिया गया है इसका प्रीफिक्स क्या है, जो पॉली जो है, पॉली से आगे आके यानी प्रीफिक्स और सफिक्स आप सभी को पता होगा। प्रीफिक्स क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले आकर के उस वर्ड का मीनिंग चेंज कर दे उसे प्रीफिक्स बोलते हैं, और जो सफिक्स होता है वो उसके लास्ट में आकर के उसका मीनिंग चेंज कर दे वो सफिक्स होता है। ठीक है, तो ये जो प्रीफिक्स हमारा है पॉली, किसी भी शब्द के आगे, जैसे कि मोनोमर हो गया, जिसे हम लोग कैसे लिखेंगे, नेम मोनोमर। फॉर एग्जांपल पॉलीमर मेड फ्रॉम इथेन, यानी कि कोई ऐसा पॉलीमर जो इथेन से बनेगा, इथेन इथेन से बनेगा, तो इथेन के आगे हम लोग एक पॉली शब्द लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉली इथेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका नामकरण किया गया है। ठीक है, जैसे पॉली मेड फ्रॉम विनाइल क्लोराइड, और इसे नाम अलग मोनोमर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा। अब हम लोग को देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का कौन कौन सा गुणधर्म है, प्लास्टिक में कौन कौन से प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के गुणधर्म हम लोग कैसे पहचानेंगे, ऐसे तो देख के पहचान सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ही प्लास्टिक होते हैं आजकल बनने लगे हैं जिसे उसकी प्रॉपर्टीज के अनुसार हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। प्लास्टिक आर यूजफुल मटेरियल बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी दे पोसेस। ठीक है, प्लास्टिक क्या है, एक प्लास्टिक जो एक मटेरियल है वो अपने प्रॉपर्टीज के कारण, देयर प्रॉपर्टीज मेक देम सुटेबल फॉर मैनी डिफरेंट यूजेस, और इसका जो प्रॉपर्टीज है, इसका जो गुणधर्म है, जो इसे क्या बनाता है, इसे कुछ अलग बनाते हैं बाकी सब मटेरियल्स। जैसे ये हम लोग को बताया गया है, एक ग्लास का मग है, ये क्या है, एक ग्लास का मग है, और ये ग्लास का मग अगर गिर जाएगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, टूट गया है, और दोबारा इसे फिर हमें नहीं बना सकते, बना सकते हैं ग्लास को फिर से, लेकिन बहुत सारा समय लगेगा। लेकिन वहीं अगर ये प्लास्टिक का ग्लास रहता या फिर प्लास्टिक का मग रहता तो ये क्या होता, टूटता, गिरने से नहीं टूटता। ठीक है, इसमें स्क्रैचेस आ सकते हैं लेकिन ये टूट नहीं सकता है।
ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज दैट दे हैव रिप्लेस मेटल्स, वुड, ग्लास इन अ मैनी एप्लीकेशन। सम ऑफ द आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक आर फॉलो। अब कहा गया कि प्लास्टिक के अंदर कुछ ऐसे गुण धर्म पाए जाते हैं, ऐसे कुछ क्वालिटी पाए जाते हैं, जो क्वालिटी क्या करता है, इन्हें ग्लास, मेटल्स और इन सभी चीजों से इसे अलग बनाता है। ठीक है, जैसे कि ग्लास का मग होगा तो टूट जाएगा, लेकिन प्लास्टिक का मग होगा तो नहीं टूटेगा जल्दी, नहीं ना टूटेगा। लकड़ी का कोई चीज होगा तो टूट जाएगा, लकड़ी का कुछ अलग क्वांटिटी होता है, प्लास्टिक से बनाया हुआ चीज जल्दी नहीं टूटता है। ठीक है, अब कुछ जो प्लास्टिक का जो है प्रॉपर्टी नीचे आ गया, दे हैव अ गुड स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। प्लास्टिक के पास पहला नंबर में क्या होता है, प्लास्टिक के पास जो होता है गुड स्ट्रेंथ होता है, इसके पास क्या होता है, स्ट्रेंथ जो है ज्यादा होता है, और इलास्टिसिटी होता है, इसे हम लोग बहुत लंबे समय तक तार के जैसा खींच सकते हैं। दूसरा, प्लास्टिक डू नॉट क्या है, कोरेड। कॉमन मेटल्स कोरेड इवन इन एयर, मतलब कि जो हमारा मेटल्स जो है, हमारा जो धातु है, ठीक है, हमारा धातु क्या करता है, हमारा धातु जो है अगर खुले में रखेंगे तो वो क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा एयर के साथ में, लेकिन प्लास्टिक एयर के साथ में कभी रिएक्शन नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द मॉइस्ट एयर आयरन रस्ट एंड कॉपर इज कवर्ड विद द ब्लशी ग्रीन कोटिंग। बताया जा रहा है कि खुले हवा में आयरन यानी कि जो लोहा होगा, जो लोहा होगा खुले हवा में वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर जंग लग जाता है, लग जाता है। फिर कॉपर यानी कि तांबा, तांबा पे क्या हो जाता है, लोहा पे जंग लग जाता है। फिर क्या हो जाता है हमारा, तांबा पे क्या हो जाता है, हरा कलर का कवर कोटिंग चढ़ जाता है। प्लास्टिक आर नॉट अफेक्टेड बाय एयर, और ये प्लास्टिक है हवा से अफेक्टेड नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि मेटल जो है, मेटल क्या है, हवा से अफेक्ट हो जाता है, मेटल जो है हवा से अफेक्ट हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक एयर से अफेक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, ऑब्जर्व, हमें ऑब्जर्व करना है। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ पॉलीइथेन, एक छोटा सा हमें टुकड़ा लेना है किसका, पॉलीइथेन का। यू कैन कट इट आउट फ्रॉम अ डिस्कार्डेड कैरी बैग। ठीक है, यू कैन कट इट आउट फ्रॉम अ डिस्क्रेडेड कैरी बैग्स। तो हम लोग पॉलीइथेन अब कहाँ से लीजिएगा आप लोग, हम लोग को जो टुकड़ा लेना है, लेकिन हम लोग कहाँ से ले सकते हैं, हमारा जो बैग होता है उसका जो हैंडल होता है वहां पे ये पॉलीइथेन का प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, तो वहां से हम इसे काट के निकाल सकते हैं। टेक एन आइडेंटिकल पीस ऑफ अ पेपर, और ये क्या लेना है, एक पेपर का टुकड़ा लेना है। फिर प्लेस ईच पीस इन अ बाउल ऑफ वाटर, और इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, एक में क्या रखना है, पॉलीथीन प्लास्टिक रखना है, और एक में पेपर रखना है। ठीक है, पानी वाले कटोरा में। लिफ्ट आउट ईच पीस आफ्टर 1 आवर, और ये दोनों पीस को हम लोग को 1 घंटे के बाद उठाना है। दो कटोरा लिए, एक में प्लास्टिक डाल दिए, एक में पेपर डाल दिए, 1 घंटे के लिए छोड़ दिए, और 1 घंटे के बाद हम दोनों अगर पेपर को बाहर निकालते हैं, एक प्लास्टिक और पेपर को, हाउ इज पॉलीइथेन अफेक्टेड बाई वाटर, तो आप देखेंगे कि जो पॉलीइथेन है उसे पानी से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो पेपर है वो पानी से गल जाएगा। तो ये कुछ क्या है, क्वालिटी है प्लास्टिक का और पेपर का, जो बाकी अदर चीजों से प्लास्टिक को अदर करता है, अलग बनाता है। ठीक है, रिपीट दिस एक्टिविटी यूजिंग अ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ प्लेस ऑफ वाटर। अब क्या करना है, पहले तो हम लोगों ने क्या किया, दो कटोरा लिए, एक में क्या रखें, एक प्लास्टिक, एक में पेपर रखें। ठीक है, और इसमें क्या हम लोग फिल कर दिए, इसमें पानी है, इसमें क्या है, पानी है। तो जब 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो प्लास्टिक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस पेपर को क्या हो जाएगा, ये पेपर गल जाएगा।
लेकिन इस कटोरा के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से कटोरा लेंगे और कटोरा के अंदर अब क्या रखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखना है। इसके अंदर क्या रखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखना है इसके अंदर भी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और फिर से इसमें क्या डालेंगे, प्लास्टिक डालेंगे, फिर से इसमें क्या डालेंगे, पेपर डालेंगे, ठीक है। अब क्या इफेक्ट पड़ेगा, पॉलीइथीन इज नॉट इफेक्टेड बाय डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेपर इज अफेक्टेड। अब कहा गया है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इससे प्लास्टिक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पेपर के ऊपर ये फर्क पड़ जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो हम लोग प्लास्टिक के बारे में पढ़ा, जो इसका मटेरियल्स होता है, इसका क्वालिटी होता है, इसका गुणधर्म होता है, उसके बारे में, ठीक है। तो बाकी आगे जो हमारा इसके बाद का जो हमारा टॉपिक बचा, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी में कुछ कंटिन्यू करना है। फिर करना है 2 ग्रुप ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का 2 ग्रुप होता है, ठीक है। एक प्लास्टिक का 2 ग्रुप होता है, जैसे कि थर्मोप्लास्टिक होता है, फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग अपने अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।